जन्नत से जमीन तक का सफर एक कठोर सजा नहीं बल्कि खिलाफत यानी प्रतिनिधित्व की शुरुआत थी। आदम अलैहिस्सलाम को भारत के सारनदीप यानी श्रीलंका के पहाड़ पर उतारा गया और हव्वा अलैहिस्सलाम को सऊदी अरब के जद्दाह के पास। जुदाई का दर्द जन्नत की यादों से ज्यादा गहरा था। बरसों तक आदम ने अपनी गलती पर पछतावा किया। वो हर पल अल्लाह से माफी मांगते रहे। उनकी दुआएं खामोश पहाड़ों और पत्थरों को भेदती रहीं। हव्वा भी अपने अकेलेपन और भूल के लिए माफी की तलाश में थी। हर गुजरते दिन के साथ उनका ईमान मजबूत होता गया। अलग अलग स्थानों पर रहते हुए भी उनके दिल एक दूसरे की तलाश में बेचैन थे। आदम ने लंबी यात्राएं की। उन्होंने जंगलों और रेगिस्तानों को पार किया। हर राहगीर से अपने साथी के बारे में पूछा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की तलाश नहीं थी, ये जिंदगी के मायने की तलाश थी। बरसों की जुदाई और पश्चाताप के बाद अल्लाह की रहमत का समय आया। एक पवित्र स्थान पर, जिसे बाद में जबाले रहमत कहा गया, उनकी आंखें मिली। जुदाई की तकलीफ उस मिलन के खुशी में घुल गई। उनकी पहली नजर सदियों के इंतजार का अंत थी। मिलन के बाद उन्होंने उस इलाके में अपना जीवन शुरू किया जिसे आज मक्का के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पर जीवन कठिन था। उन्हें खेती करनी थी, जानवरों को पालना था और रहने के लिए जगह बनानी थी। जन्नत की सहूलियतें नहीं थी, पर अब उनके पास एक दूसरे का सहारा था। समय बीता और अल्लाह की मर्जी से हवा ने जुड़वा बच्चों को जन्म देना शुरू किया। हर बार एक लड़का और एक लड़की। इस तरह धरती पर इंसानी नस्ल का आगाज हुआ। वे केवल माँ बाप नहीं थे, वे एक नई सभ्यता की नींव रख रहे थे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को एक ही ईश्वर की पूजा करना, सही गलत में फर्क करना और एक दूसरे के साथ न्याय करना सिखाया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वो इस धरती पर अल्लाह के खलीफा हैं, जिन्हें इसे आबाद करना है, न कि इसमें फसाद फैलाना। लेकिन मानव स्वभाव की परीक्षा जल्द ही सामने आई। आदम के पहले बेटे काबिल और हाबिल के बीच मनमुटाव हुआ। ये धरती पर पहला ईर्ष्या और नफरत का बीज था। एक को अपने घमंड ने अंधा कर दिया और दूसरे ने सच्चाई को कबूल किया। ईर्ष्या का नतीजा भयानक था। काबिल ने हाबिल को मार डाला। धरती ने अपना पहला मासूम खून पिया। आदम का दिल टूट गया, पर उन्हें पता था कि इस दर्दनाक घटना से मानव इतिहास को एक बड़ा सबक सीखना है कि नफरत विनाश लाती है, जबकि त्याग और नेकी हमेशा अल्लाह को प्यारी है। आदम अलैहिस्सलाम ने सदियों तक इंसानों को अल्लाह का सही रास्ता दिखाया। अपनी लंबी और पूर्ण जिंदगी के अंत में उन्होंने अपने बच्चों और पोतों को वसीयत दी, एक सच्चा खलीफा बनना, जमीन की देखभाल करना और कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद न होना। ये केवल एक कहानी नहीं, ये हर इंसान की विरासत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें।